में हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। नारद और व्यास का संवाद, इसी क्रम में आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर जो साक्षात्कार किया था, उसी संबंधी भागवत के अंतर्गत 4 श्लोक मैंने कहा था पूर्ववर्ती वीडियो में। ये श्लोक भागवत के जितने मुख्य श्लोक है उनमें से ये प्रधान 4 श्लोक और स्तंभ माने जाते हैं। यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति ऐसे श्लोक के अर्थ को समझ लेता है तो संपूर्ण भागवत उसने समझा है, ऐसा माना जाता है। आइए आज इस वीडियो में चतुश्लोकी का अंतिम श्लोक पाठ करते हैं। श्री श्रुतोवाच यस्याम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाः शोकमोह भयापहा। दोबारा सुनिए। यस्याम्बे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाः शोकमोह भयापहा। आपने पूर्ववर्ती वीडियो में 3 श्लोकों का अर्थ समझा था। सबसे पहले वेदव्यास भगवान ने पूर्ण पुरुष को देखा, प्रथम साक्षात्कार। दूसरा साक्षात्कार पूर्ण पुरुष के पृष्ठभाग में खड़ी माया को देखा, दूसरा है। तीसरा है माया के द्वारा जीव सम्मोहित होकर अपने आप स्वरूप को भुला दिया है, ये तीसरे साक्षात्कार को देखा। और चतुर्थ साक्षात्कार अपने पूर्ववर्ती यानी कि गत वीडियो में सुना था। भक्ति करने से माया तिरोहित होती है और माया के कारण जीवात्मा को जो अनर्थ भोगना होता है, काम क्रोध और लोभ आदियों से जो क्लेश है और बारंबार जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, ये जो क्लेशा है, चाहे अभिमान कहिए, चाहे शारीरिक कष्ट कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, जो भी जीवात्माओं के लिए अनर्थकारी वस्तु है, उससे पूर्णतया मुक्ति मिल जाती है केवल भक्ति करने से। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधुख्यजे, इस श्लोक की व्याख्या हमने पूर्ववर्ती वीडियो में किया था। आज हम लोग अंतिम श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि वो जो भक्ति है, वो भक्ति जो अनर्थ को विनाश करने वाली है, क्लेशाग्नि समस्त क्लेशों को नष्ट करने वाली है, वो भक्ति उत्पन्न कैसे हो। एक बात मित्रों, भक्ति के क्रम में हमने ये व्याख्या नहीं की थी भक्ति क्या है। भक्ति है साधन भक्ति। प्रेम भक्ति तो उसका परिणाम स्वरूप है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं यहाँ पर जिस भक्ति का उल्लेख हुआ है वो भक्ति है साधन भक्ति। माने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मन निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये धीतम उत्तमम। प्रहलाद महाराज जी ने भी अपने मित्रों से यही बात कही है। हे मेरे मित्रों, हे सखाओं, भगवान के चरणों में ये 9 प्रकार की साक्षात भक्ति करने से व्यक्ति का परम कल्याण सिद्ध होगा और यही उत्तम अध्ययन है। अधीतम उत्तमम मन्ये, मैं मानता हूँ, कोई माने चाहे ना माने। प्रहलाद महाराज जी जैसे महान व्यक्ति, उनकी मान्यता है, कोई ठुकराता है वो तो अज्ञ माना जाता है। सो भक्तों, वो भक्ति है साधन भक्ति। ध्यान देना, आज अंतिम श्लोक में वेदव्यास महाराज अपनी अनुभूति, अपना साक्षात्कार अनुभव का अंतिम पर्याय हमें दे रहे हैं, जो सर्वोच्च लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा था
कि लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। सूत गोस्वामी ने कहा था जो साक्षात्कार वेदव्यास ने किया है, जिस ग्रंथ में उनका लिपिबद्ध हुआ है, वो ग्रंथ है सात्वत संहिता माने श्रीमद् भागवत ग्रंथ। उस ग्रंथ में इन सत्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। आज अंतिम श्लोक कहते हैं उस ग्रंथ की क्या महिमा है, अर्थात भागवत शास्त्र का महात्म्य क्या है। वो अनेक कथा आपने सुनी है, धुंधुकारी कथा सुनी है, स्कंद पुराण की कथा सुनी है, परंतु भागवत में भागवत की महिमा सुनी है। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। जो भक्ति सर्व अनर्थ को विनाश करने वाली है, जो भक्ति स्वरूप को दिलाने वाली है, जो भक्ति जीवात्माओं के लिए श्रेयस्कारिणी है, जो भक्ति जिस भक्ति के माध्यम से यशोदा माता ने कृष्ण को बांध दिया है, जिस भक्ति के माध्यम से गोपांगनाओं के ठाकुर जी गोपांगनाओं के परम प्रियतम बने हैं, जिस भक्ति के कारण भगवान भक्तों के घर पर नौकरी किए हैं, वो दिव्य भक्ति, वो दिव्य भक्ति उत्पन्न कैसे होती है इस श्लोक में कहा गया। इसलिए ये जो 4 श्लोक है उनमें से ये श्लोक अतिशय महत्वपूर्ण है। यस्याम माने कस्याम, श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत के श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणाया शब्द का अर्थ होता है श्रवण की इच्छा। इसका सामान्य अर्थ यही होगा। इससे सात्वत संहिता श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने की जिसकी इच्छा हो गई है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो भक्ति जीवात्मा का शोक मोह और भय को विनाश कर देती है। ये सामान्यतः इसका विश्लेषण करते हैं। वो सात्वत संहिता, वो श्रीमद् भागवती वार्ता, वो भागवत ग्रंथ यदि व्यक्ति सुनने की इच्छा मात्र करता है उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अभी दवाई खाई नहीं, दवा खाने की इच्छा मात्र हुई है। संसार में ऐसी कौन सी दवा है जिसके खाने की इच्छा मात्र होने से रोग ठीक हो जाए। ये विशेष बात है मित्रों। वेदव्यास की ये जो औषधि है इसका श्रवण करने की इच्छा होने से, यस्याम वै माने निश्चित, इसमें कोई कल्पना नहीं है, ऐसा इस बात को कोई नकार नहीं सकता। सुत गोस्वामी कहते हैं यस्याम वै संस्कृत में वै शब्द का अर्थ प्रयोग होता है निश्चित अर्थ में। वै एव ये सब निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, सुनने की इच्छा होने मात्र से कृष्णे परम पुरुष है। वहां पूर्ण पुरुष कहा गया, यहाँ परम पुरुष, एक ही बात है। ब्रह्मा भी पुरुष है, शंकर भी पुरुष है, आप भी पुरुष है, हम भी पुरुष है, लेकिन वे परम पुरुष है, पूर्ण पुरुष है। उनके सब हम सेवक है। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे जैसे नाचाए से तेईछे करे नृत्य। वो ठाकुर जी के हाथ में वो डोरी है, जैसे वो नचाना चाहते हैं जीवात्मा वैसे नाचता है। ईश्वर है परम कृष्ण, हजारों वेदों में प्रमाण है। कृष्ण अकेले, माया उनकी दासी है। मायनम तो महेश्वर, माया के अधिपति मायाधर वो रसराज श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवती कथा श्रवण की इच्छा मात्र से वो परम पुरुष कृष्ण, जीव गोस्वामी कहते हैं कौन कृष्ण है? कृष्ण तमाल नील श्याम सुंदर, जिनकी अंग कांति तमाल वृक्ष के समान है। आहा, राधा रानी ब्रज वृंदावन में जो तमाल वृक्ष का दर्शन करती मूर्छित हो जाती थी। तमाल नील सुंदर बंशीधारी कृष्ण है। यशोदा नंदन कृष्ण है, नंद नंदन कृष्ण है। गोपियों के प्राण धन कृष्ण, वो परम पुरुष है। चाहे विष्णु कहिए, चाहे शंकर कहिए, चाहे तीनों पुरुष अवतार कहिए, क्षीरोदक साई, गर्भोदक साई और कर्णोदक साई विष्णु कहिए, ये सारे विष्णु, सारे पुरुष अवतार, इनके ऊपर है पूर्ण पुरुष साक्षात श्री कृष्ण। गीता में भी कहा है यो मामे वसं मूढ़ो
जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजते माम सर्वभावेन भारत। जो व्यक्ति मुझ कृष्ण को पुरुषोत्तम के रूप में जान लेता है वो सांसारिक के दोषों से रहित होकर केवल मेरा भजन करता है। उमा राम स्वभाव जही जाना ताही भजन उत्तजी भावना आना। है उमा जिसने राम को पहचाना वो उनका भजन ही किया, उनका दीवाना ही हुआ। अतः यहाँ सुत गोस्वामी कहते हैं वो पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पद्यते, यानी कि भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वो भक्ति कैसी है? आनुषंगिक फल बताते हैं। शोक मोह भयापहा। क्या है शोक मोह भयापह? एक आचार्य वीर राघव आचार्य इसका अर्थ करते हैं। शोक अर्थ मैं टीका पढ़ करके सुनाता हूं। शोक का अर्थ सबसे पहले मोह का अर्थ करते हैं। वीर राघवाचार्य कहते हैं मोह नाम अनात्मनि आत्मबुद्धि या अस्वे स्वम इति या मति। अनात्मनि आत्मबुद्धि, जो आत्मा नहीं है उस अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि हो जाना। अस्वे माने जो हम नहीं है उस पराई चीजों में स्व माने अपना स्वरूप की पहचान कराना, उसी का नाम है मोह। मोह माने कंप्लीटली अज्ञानता, अज्ञान का नाम है मोह। अच्छा, शोक क्या है? शोको बाह्य क्लेशः दुखम अंतरः। कितने बारीक परिभाषा। शोक उसको कहते हैं बाहर क्लेश होता है, बाहर दुख होता है, लेकिन भीतर कष्ट का अनुभव होता है, उसको शोक कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपके तिजोरी में जो पैसा था उसकी चोरी हो गई, बाहर हुआ, बाहर संकट, लेकिन कष्ट हुआ आपको अंदर, भीतर जो परेशानियां उसको शोक कहते हैं। कहीं पुत्र मर गया, वो तो बाहर का कष्ट रहा, लेकिन परेशानी आपको शोक हुआ भीतर, इसको कहेंगे बाह्य क्लेशः दुखम अंतरः शोकः। ध्यान देना, मोह माने अज्ञानता, जो मैं नहीं हूं उसको, उस पर मैं बुद्धि होना, उसको मोह कहते हैं। बाहर दुख, भीतर उसका अनुभव, उसको शोक कहते हैं। और भय क्या कहते हैं? भयम आगामी दुख दर्शनजम प्रतिकूलम ज्ञानम। आगामी दुख दर्शनजम, वो भविष्य में मुझे वहां पर दुख होगा, इस प्रकार दर्शन करके, अनुसंधान करके जो प्रतिकूल ज्ञान है वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इस ज्ञान से जो मन में जो विकार उत्पन्न होता है, मन में जो हलचल है, उस भावना को कहते हैं भय। सो मित्रों, वर्तमान में मोह माने जो मैं नहीं हूं उसमें मेरापन है, उसको कहेंगे मोह माने अज्ञानता। और शोक कहेंगे जो भूतकाल में बीत चुका है, उसको लेकर के अंदर जो पीड़ा है उसको कहेंगे शोक। और भय है वो प्रतिकूल परिस्थिति हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, उसको लेकर के चित्त में जो खलबली है, जो दुख का आभास है, उसको कहेंगे भय। वो भक्ति करने से, अर्थात भागवत के श्रवण मात्र से जो भक्ति उत्पन्न होती है, वो भक्ति का परिणाम क्या है? शोक मोह भयापहा। अपहा माने उसको खत्म कर देती है। आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं ये भक्ति का परम फल नहीं है, ये आनुषंगिक फल है। मित्रों, आनुषंगिक फल किससे कहते हैं? एक होता है मुख्य फल, एक होता है आनुषंगिक फल। आनुषंगिक फल कई हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गो पालन करता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गाय का दुग्ध पान, परंतु आनुषंगिक फल है गोमूत्र और गोबर, ये आनुषंगिक फल। जैसे कोई व्यक्ति धान की खेती करता है, धान उसका मुख्य फल है, चावल उसका मुख्य फल है, लेकिन चावल के साथ साथ उसको भूसा मिल जाता है, पुआल मिल जाता है, ये सब आनुषंगिक फल है। जैसे किसने आम का बगीचा, आम का वृक्ष लगाया, आम उसका मुख्य फल, लेकिन लकड़ी मिलना, पत्ते मिलना, छाया मिलना, ये सब उसके आनुषंगिक फल। भक्ति का मुख्य फल क्या है? भक्ति का मुख्य फल है कृष्ण के चरणों में प्रेम,
वो प्रेम ऐसा है कृष्ण को बांध करके रखती है। आहा, सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्या निवसते हृदय शाम हरि भक्ति रेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाया प्रविशति हृदिस्तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। वो भक्ति इतने महान है, इतनी बलशाली है, इतनी समर्था है, वो भगवान को खींच करके लाके वो भक्त के हृदय में प्रविष्ट करा देती है। वो भक्ति का मुख्य फल। ये दुख चले जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो बहुत ही बाह्य फल है। इसीलिए हमारे यहाँ वृंदावन में भक्त लोग कहते हैं, मुक्ति कहे गोविंद सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। यदि भक्ति हो जाती है, मुक्ति तो स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, मुक्ति उनकी दासी बन जाती है। ऐसा नारद जी का भी मत है। हे भक्ति देवी, जिनके हृदय में तुम निवास करती हो, मुक्ति उनकी दासी बन जाती है। इसलिए भक्तों को मुक्ति के लिए बिल्कुल लालायित रहना नहीं चाहिए। आपके पास 500 रुपया है तो आपके पास 10 रुपया भी है, उसके अंतर्गत है। इसलिए आनुषंगिक फल जन्म मृत्यु जरा व्याधि का संकट प्रभाव खत्म हो जाता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। ये तो कृष्ण को बांध देती है भक्ति। भागवत के मंगलाचरण में कहा गया, सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वो भागवत सुनने की इच्छा मात्र से भक्त के हृदय में भगवान कैद हो जाते हैं। पंचम स्कंद में चलिए, प्रीतिर्न यावत मयि वासुदेवे नमुच्यते देह योगेन तावत। ऋषभ देव ने कहा, जब तक मेरे प्रति प्रीति माने मेरी भक्ति नहीं हो जाती, तब तक जीव का भवबंधन नहीं कटता। सब मित्रों, भक्ति का अनुषंगिक फल है शोक मोह भयापह, लेकिन प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है साधन भक्ति से, माने श्रवण कीर्तन करने से। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य रे, सख्यम आत्म निवेदन गोविंद दास अभिलाषरे। गोविंद दास एक भक्त हुए, वो इस नवोधा भक्ति की लालसा करते हैं। हमको लालसा करनी चाहिए। सब मित्रों, यहाँ पर चक्रवर्ती जी एक भाव देते हैं, बहुत सुंदर भाव। केवल भागवत श्रवण की इच्छा मात्र से इतना फल हुआ। वो कहते हैं, यदि कोई भागवत को सुनेगा फिर क्या होगा, अर्थात तो सुनने की इच्छा मात्र का इतना फल है। फिर कोई सुनता है, उसका क्या फल है। फिर कोई सुन करके कीर्तन एक आध बार कर लेता है, उसका क्या फल है। फिर कोई दिन रात कीर्तन करता है, फिर उसका क्या फल है। मित्रों, ये भागवत पद्म पुराण में कहा गया है। गोकर्ण जी ने जब भागवत का कीर्तन किया, माने वाचन करने लगे, और 7 दिन जब अंतिम होता है, समाप्त होता है, भगवान साक्षात गोलोक से गोलोक बिहारी आते हैं और गोकर्ण को आलिंगन करके रथ पर बिठा करके अपने संग वो अपने धाम ले जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब मित्रों, इस श्लोक में वेदव्यास ने ये देखा है कि भक्ति करने से अनर्थ उपशम होगा, और इस श्लोक में कहते हैं भक्ति भागवत के श्रवण करने मात्र से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सो मित्रों, हम लोग इसका संक्षिप्तकरण कर लेते हैं। ब्रह्म नदी के तट पर जो 4 श्लोक हैं, वेदव्यास ने सत्य का साक्षात्कार किया, वो इस प्रकार से हैं। भगवान में मनोनिवेश किया भक्ति योग के मार्ग से, फिर उन्होंने भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया, जीवात्माओं के कष्ट का दर्शन किया, एवं भक्ति के द्वारा उनके कष्टों का निराकरण हो रहा है इसका दर्शन किया। और भक्ति कैसे उत्पन्न होगी, इसलिए सात्वत संहिता भागवत की उन्होंने रचना की। सब मित्र, हम लोग कितने भाग्यशाली है। वेदव्यास ने 5000 पूर्व
वर्ष पूर्व जिस ग्रंथ की रचना की थी, और प्रभुपाद जी की कृपा से समस्त विश्व के भक्तों को ये आज उपलब्ध हो रहा है सरल भाषा में। जो पाश्चात्य लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जिनको भागवत का बोध नहीं था, प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो भागवत पढ़ करके कृत्य हो रहे हैं। सो मित्रों, दिन रात आप भागवत का अध्ययन अध्यापन कीजिए तो निश्चित रूप से वेदव्यास कहते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं, सारे आचार्य कहते हैं, तो हमारे शोक मोह भय दूरीभूत हो जाएंगे और एक दिन हमारे प्राणेश्वर प्राणधन नंदन श्री कृष्ण हमारे हृदय में आरूढ़ हो जाएंगे। बस यही हम सब भक्तों का ध्येय है। हरे कृष्णा।